प्रिय विद्यार्थियों, साथियों, नमस्कार, जय हिंद। आज हम पुनः आपके सामने उपस्थित हुए हैं मनुष्य के पाचन तंत्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण अंग दांत। मनुष्य के मुंह में दांतों की व्यवस्था कैसे होती है, दांत कितने प्रकार के होते हैं और कितनी संख्या में होते हैं, आज के इस वीडियो में हम इन सब बातों को जानेंगे। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। मनुष्य में दांतों की व्यवस्था। दांतों का अरेंजमेंट कैसा है और कितने प्रकार के दांत हैं और वो किस तरह से हमारे जबड़ों में लगे होते हैं। तो हमें पता है कि हमारे दो जबड़े हैं, ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा। दोनों ही जबड़ों में दांतों की संख्या बराबर होती है और दांतों के जो प्रकार हैं वो मुख्य रूप से हमारे जबड़े में 4 प्रकार के दांत होते हैं। सामने जो 4 दांत हमको दिखाई देते हैं, ये 4 दांत कृंतक या इंसाइजर कहलाते हैं। ये ठीक सामने ऊपर और नीचे लगे होते हैं। इसके बाद इंसाइजर के दोनों तरफ एक एक दांत जो है ये रदनक या केनाइन, क्या कहते हैं हम इन्हें, रदनक या केनाइन। ये 2 दांत नीचे के जबड़े में और 2 दांत ऊपर के जबड़े में होते हैं। इसके बाद जो 2 दांत हैं ये कहलाते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर की संख्या निचले जबड़े में 4 तथा ऊपरी जबड़े में 4 होती है तथा निचले जबड़े में ये 2-2 की संख्या में केनाइन के बाजू में स्थित होते हैं। इसके बाद चवर्णक जिनकी संख्या 3-3 होती है। इस प्रकार हमारे निचले जबड़े में 16 और ऊपरी जबड़े में 16 दांत होते हैं। आइए अब हम देखें कि ये चारों प्रकार के दांत जो हैं इनके कार्य क्या है। सबसे सामने के जो दांत हैं ये इंसाइजर, जिनकी संख्या 4 ऊपर और 4 नीचे होती है। ये दांत भोजन को काटने का काम करते हैं। अगर हम कोई सॉफ्ट चीज खा रहे हैं, हम केला खा रहे हैं, तो आगे के दांतों से उसको काटेंगे। इंसाइजर या कृंतक के बाजू में जो रदनक या केनाइन होते हैं, इनका कार्य होता है किसी कठोर वस्तु को फाड़ना। अगर आप कोई हार्ड चीज, अगर आप गन्ना छील रहे हो तो आप केनाइन या रदनक का प्रयोग करते हो। या कोई टॉफी है, टॉफी को आपको काटना है, उसके 2 टुकड़े करने हैं, तो आप हार्ड है अगर वो, तो आप बाजू वाले दांतों से यानी केनाइन से उसको करते हैं, काटते हैं। इसके बाद प्रीमोलर या अग्रचवर्णक। प्रीमोलर या अग्रचवर्णक जो हैं ये भोजन को चबाने के काम आते हैं, यानी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का कार्य करते हैं। लेकिन ये अच्छी तरह नहीं चबा पाते, बारीक इनसे नहीं पीसा जा सकता, क्योंकि इनका जो ऊपरी आकार है, ऊपरी जो सिरा है वो चपटा तो होता है लेकिन बहुत ज्यादा चपटा नहीं होता है। तो इनसे भोजन के टुकड़े किए जाते हैं लेकिन बहुत महीन टुकड़े नहीं होते हैं। इसके बाद दोनों साइड में जो मोलर या चवर्णक हैं, 3-3 की संख्या में जो हैं, इनसे भोजन को वास्तव में छोटे छोटे कणों में पीसा जाता है। तो इस प्रकार हमारे जबड़े में दांतों की व्यवस्था और उनकी संख्या देखें कि कृंतक यानी इंसाइजर कितने हैं, निचले जबड़े में 4, ऊपरी जबड़े में 4। रदनक या केनाइन निचले जबड़े में 2, ऊपरी जबड़े में 2। अग्रचवर्णक या प्रीमोलर दोनों निचले जबड़े में 4 तथा ऊपरी जबड़े में 4। और मोलर यानी चवर्णक निचले जबड़े में 6 तथा ऊपरी जबड़े में 6। इस प्रकार निचले जबड़े में कुल दांत 16 तथा ऊपरी जबड़े में 16। इस प्रकार हमारे मुंह में 32 दांत होते हैं। लेकिन कभी कभी बच्चों के मन में प्रश्न आता है, कई बार मैं जब खुद बाल्यकाल में मैं आईने के सामने खड़े होकर के और अपने दांतों को गिनता था, तो मेरे दांत मुझे कभी 32 लगे नहीं जब मैं 6वीं 7वीं पढ़ता था। तो विद्यार्थियों, आपको एक बात यहां पर याद रखनी चाहिए, चूंकि आपके जो दांत हैं 7-8 साल के जब आप होते हो तो आपके दूध के दांत टूट करके और स्थायी दांत उगने लगते हैं। दूध के दांत वे होते हैं जो जन्म के कुछ महीनों के बाद आते हैं और ये 5-6 साल की आयु तक रहते हैं, फिर धीरे धीरे गिरने लगते हैं और इसके बाद स्थायी दांत उगते हैं। ये स्थायी दांत आपको जीवन भर साथ देते हैं। अगर आप इनकी अच्छे से केयर करते हैं तो 70-80 साल तक भी आपके ये दांत रहते हैं। लेकिन बाल्यकाल में हमारे मुंह में पूरे 32 दांत नहीं होते।
कई बच्चों ने भी अनुभव किया होगा। तो दांतों की संख्या कम कौन सी होती है, कौन से दांत कम होते हैं? ये जो आपके मोलर हैं दोनों साइड का एक एक मोलर, ये 8-10 साल की आयु में नहीं होता है। 11-12 साल के बाद में फिर ये हमारे जबड़े में अंदर की तरफ ये दांत उगना प्रारंभ करते हैं। इसलिए चूंकि ये लेट आते हैं तो हम इनको कहते हैं अग्लदाढ़। क्या कहते हैं? बोलचाल की भाषा में अग्लदाढ़ कहते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे जबड़े में दोनों साइड एक एक अग्लदाढ़ ऊपर और नीचे, इस प्रकार 4 मोलर जो है ये बाद में आते हैं। कई बार तो ये 18-20 साल की आयु तक आते हैं, कई बार इनके उगने में बहुत दर्द भी होता है। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि मनुष्य के जबड़े में कितने दांत होते हैं, दांतों की व्यवस्था कैसी होती है, साथ ही अलग अलग प्रकार के जो दांत हैं इनके कार्य क्या हैं। आशा है आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे भी हम इसी प्रकार आपके लिए विज्ञान विषय में रोचक वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।